कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री का बयान महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा इशू बन गया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू ने कह दिया कि वीर सावरकर गोमांस खाते थे। सावरकर गो हत्या के विरोधी नहीं थे। दिनेश गुंडू ने कहा कि सावरकर तो खुलकर मांस खाने की वकालत करते थे। असल में दिनेश गुंडू नाथुराम गॉडसे पर एक किताब के विमोचन समारोह में शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में दिनेश गुंडू ने सावरकर को बीफ खाने वाला ब्राह्मण और जिन्ना को सच्चा सेक्युलर बताया। एक सावरकर और मांस ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ but he was a non-veg eater and he was not against सावरकर चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन वो गोवध के खिलाफ नहीं थे। वो नॉनवेज खाते थे। उस नजरिए से वो आधुनिकतावादी थे। उनकी कट्टरपंथी सोच जरूर थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मॉडर्निस्ट भी थे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बीफ भी खाते थे, लेकिन एक ब्राह्मण होने के बावजूद यकीनन वो मांस खाते थे और खुलकर मांस खाने की वकालत करते थे। लेकिन गांधी जी वेजिटेरियन थे और उनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। हालांकि गांधी के काम करने का तरीका अलग था। वो लोकतांत्रिक विचारों वाले इंसान थे। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना थे। जिन्ना इस्लाम के कट्टर अनुयायी नहीं थे। जिन्ना वाइन भी पीते थे और लोग कहते हैं कि वो शायद सुअर का मांस भी खाते थे। फिर भी जिन्ना मुसलमानों के हीरो बन गए। वो कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर कट्टरपंथी थे। जिन्ना ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया क्योंकि वो राष्ट्रपति या शायद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जिन्ना की सोच सेक्युलर थी। दिनेश गुंडू के बयान पर रिएक्शन महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में इस तरह की गलत बातें कहना ठीक नहीं है। पहले ये काम राहुल गांधी कर रहे थे, अब कांग्रेस के दूसरे नेता उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। ये लोग जो है, इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोग। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए क्या वो कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के बयान से सहमत हैं। संजय निरुपम ने कहा जिस तरह कांग्रेस के नेता बार बार वीर सावरकर का अपमान करते हैं और उद्धव ठाकरे खामोशी से तमाशा देखते हैं, उससे साफ है कि उद्धव ने सत्ता के लालच में बाला साहब के विचारों को दफन कर दिया। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के खिलाफ बहुत ही नीचे स्तर की टिप्पणी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू ने सावरकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो एकदम निंदनीय है, उनका अपमान है। मैं पहला सवाल तो मैं उबाठा से पूछना चाहता हूं कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री सावरकर का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे सावरकर जी के अपमान को बर्दाश्त करते हैं क्या? क्या कांग्रेस से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सावरकर जी का अपमान करना कांग्रेस बंद करे? सावरकर जी भारत के आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनका जो योगदान है वो अमूल्य है। ऐसे महापुरुष के ऊपर बार बार कांग्रेस की तरफ से जो अपमानजनक टिप्पणी होती है वो निश्चित तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, उनको धमकी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। सावरकर के मसले पर जब आदित्य ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल बात की। आदित्य ठाकरे ने कहा पहले किसने क्या किया, किसने क्या कहा, इस पर बात करने का वक्त नहीं है। भूत के बजाय भविष्य को देखना चाहिए। मुझे लगता है ये बातें अभी करने फिजूल की बातें हैं। सारे जो महापुरुष थे उन्होंने जो अपना काम किया है वो करके दिखाया है। अब वो हमारे और देख रहे होंगे ऊपर से कि हम क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, हम कौन सी राह अपना रहे हैं।
और मुझे लगता है कि भूतकाल में रहने से अच्छा है भविष्य को देखें और वर्तमान को देखें, वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं उस पर बात किए तो अच्छा है। भाजपा हमें कोई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी नहीं है। पहले वो ये जवाब दे कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसी बांग्लादेश के साथ हम क्रिकेट कैसे खेलते हैं, और फिर बाकी का वो सवाल पूछे। लेकिन इस मुद्दे पर वीर सावरकर के परिवार वालों ने कांग्रेस को कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी है। वीर सावरकर के ग्रैंडसन रणजीत सावरकर ने कहा, महाराष्ट्र के चुनाव करीब हैं तो कांग्रेस अंग्रेजों की तरह हिंदुओं को बांटने में जुट गई है। रणजीत सावरकर ने कहा वो इस बयान के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। ये सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे। राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। 2 साल पहले तक अंबानी अडानी की तरह सावरकर भी राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। वो वीर सावरकर को कायर और देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए थे। कुछ कोर्ट में केसेस हुए, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस हुआ। तब सावरकर के लिए अपमानजनक शब्द कहना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि इस अलायंस को सूट नहीं करता था। लेकिन आज गुंडू राव ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया और बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को बैठे बिठाए एक इशू दे दिया। इससे सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुई। उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया।